Hello student, today in our computer science paper 1 in our chapter we are going to study of operating system. In this operating system we have studied about the overview of operating system Windows 98. Today in our uh, next operating system we are going to study is Windows 98. ओके विंडोज़ 98 हम लोग ने लास्ट लेक्चर में विंडोज़ 98 का स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम लोग विंडोज़ एनटी ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखने वाले हैं। दैट इज एनटी स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। ओके, विंडो एनटी इज अ फुल फ्लेज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ की तरीके से ये फुल फ्लेज है। It is a portable operating system like Unix. Now, what is the meaning of portable? Portable stands for in various devices it can be installed, or in various uh, processor we can install this operating system. It is not specified for a single um, processor. This ensures the consistency of application across a variety of platforms. The Intel x86 family Silicon Graphics MIPS RS4000 RISE Alpha processor supports Windows 98. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स है जहाँ पे विंडोज़ 98 जब लॉन्च हुआ था तब ये प्रोसेसर्स थे। ये सभी के सभी यहाँ पे विंडोज़ NT सपोर्ट करता था। विंडो NT is a multi-user multitasking operating system. Now what is the meaning of multi-user and the multitasking? Multi-user means what? A single operating system can be डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग मीन्स व्हाट? एट अ टाइम नंबर ऑफ टास्क वी कैन परफॉर्म एट अ टाइम। एक ही साथ में हम लोग डिफरेंट टास्क हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं एट अ टाइम। इट हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। इट हैज़ वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, threads, primitive multitasking, symmetric multiprocessing, and built-in networking also. These are some of the features of the um, Windows NT operating system. It has modular and portable design. ओके यहाँ पे एक मॉड्यूलराइज है मॉड्यूल की तरीके से, और पोर्टेबल डिज़ाइन है विंडोज़ एनटी का। Window NT is a multi-user, multitasking and multi-threading operating system. You can get a fast response when multiple applications are running. एक साथ जब सबके सब अगर प्रोसेस साथ में अगर रन करेंगे तो हमको फास्ट रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे मिलता है। मल्टी टास्क आर शेड्यूल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम बाय गिविंग अ टाइम स्लाइस फॉर ईच टास्क, एंड व्हेन when its time is over the another one is started. यहाँ पे क्या होता है, जो भी टास्क हमें जो परफॉर्म करना होता है वो एक टाइम स्लाइस के अंदर डिवाइडेड होता है। यानी अगर सपोज दो टास्क एट अ टाइम परफॉर्म अगर हो रहे हैं तो ये क्या करेगा, दोनों को भी एक टाइम स्लाइस अलॉट कर देगा। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फर्स्ट अगर उसका टास्क ख़त्म होता है तो उसके बाद में सेकंड टास्क ख़त्म होगा। सेकंड टास्क होने के बाद में अगर फर्स्ट टास्क का काम अगर बाकी होगा तो वो वापस से क्या करेगा, फर्स्ट टास्क को टाइम को स्विच कर देगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एन टाइम स्लाइस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। In multi-threading, a task can be subdivided into small units called as in threads. अगर एक ही अगर पूरा टास्क है उसको वो क्या करता है, थ्रेड्स के अंदर या फिर टुकड़ों के अंदर डिवाइड करता है, स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिवाइड करेगा। Each threads has an independent flow of control within a task. The different threads can be scheduled and executed independently. यहाँ पे जो भी वो थ्रेड्स जो भी डिवाइडेड टास्क था वो क्या करेगा, एक एक थ्रेड्स को इंडिविजुअली ऑपरेट होगा या फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे क्या होगा, एट ए टाइम
जो भी तुम्हारा वर्क है वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और वो फास्टली ऑपरेट होगा। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग will allow Windows NT to schedule various tasks on any CPU in multiprocessing system. Windows NT is built as an 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम, एक पूरा 32-बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज NT सपोर्ट्स वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। अभी वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, एक वर्चुअल टाइप का एक मेमोरी होता है जो हार्ड डिस्क का एक मेमोरी या हार्ड डिस्क का एक पार्ट वो यूज़ करता है एज एन मेमोरी। Windows NT supports file transfer, email services, and resources sharing on a network. Windows NT can interact with all the networking system like Novell NetWare. Windows NT uses new technology file system that is called as an NTFS. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट होते हैं, जहाँ पे फाइल किस तरीके से हमारे कंप्यूटर में मैनेज होते हैं, ये इसका टाइप होता है NTFS। इन NTFS फाइल नेम्स कैन बी 256 कैरेक्टर्स लॉन्ग। NTFS also implement fault tolerance, security and has supports of various large files also। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का विंडो NT फाइल ट्रांसफ़र सपोर्ट करता है, ईमेल सर्विसेज सपोर्ट करता है, रिसोर्स शेयरिंग होता है, या फिर नेटवर्किंग के अंदर नोवेल नेटवर्क होता है वहाँ उसको भी वो सपोर्ट करता है। यहाँ पे एक NTFS फाइल सिस्टम होता है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को हम लोग अरेंज करते हैं। तो ये सब NTFS के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटीज़ होते हैं, तो वो सब सपोर्ट करता है हमारा विंडोज़ 98। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द विंडोज NT। यहाँ पे सबसे पहले एक होता है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर होता है दैट इज द हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर दैट इज कॉल्ड एज एन HAL। उसके ऊपर होता है हमारा कर्नल, जो मेन कोडिंग होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड एज एन कर्नल। कर्नल्स के ऊपर ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, दैट इज local procedural call facilities, virtual memory management, process managers, security resources and monitoring, object manager, input output managers है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स दिए हुए हैं जो इन सब के ऊपर आते हैं, दैट इज द 32 लेयर्स। यहाँ पे 32 लेयर्स होते हैं सब सिस्टम्स के। इन फर्स्ट we are going to see window NT is divided into different sub layers, subsystems and the layers. The block diagram of window NT is shown. At the lower layer is the hardware abstraction layer. In this layer provides all the hardware specification functions. This layer will बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे जो भी हार्डवेयर हमारे सिस्टम्स के अंदर स्टोर्ड है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे होता है, और यहाँ पे ये डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वो एब्स्ट्रैक्शन लेयर होगी। दिस लेयर हैंडल्स द इंटरप्ट, DMA चैनल्स, मेमोरी मैनेजमेंट एंड द प्रोसेस मल्टी प्रोसेसिंग सिंक्रोनाइजेशन। ये सभी का सभी यहाँ पे हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर के ऊपर होता है। ऑन टॉप ऑफ द हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर विंडो NT कर्नल इज देयर। ओके, यहाँ पे कर्नल रहेगा। कर्नल प्रोवाइड्स द बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज लाइक शेड्यूलिंग ऑफ थ्रेड्स एंड टास्क। यहाँ पे जो भी टास्क रहेगा या फिर शेड्यूलिंग जो भी रहेगा ये सब कौन काम करेगा, कर्नल का काम होता है। द कर्नल प्रोवाइड्स द बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज like threadings and tasks. It supplies basic set of objects like files, memory and processes for users of higher layers on top of the kernel. There are 6 modules that which together forms an execution. यहाँ पे 6 ब्लॉक्स दिए हुए जो एग्जीक्यूट करते हैं अलग अलग प्रोसेसेस के लिए।
Now first object is that the object manager creates, manages and deletes the object which are process, threads, files and etc. ऑब्जेक्ट मैनेजर का काम क्या होता है, तो यहाँ पे वो क्रिएट करता है, मैनेज करता है या फिर डिलीट करता है ऑब्जेक्ट्स को, विच आर प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस रहेगी, थ्रेड्स रहेंगे या फिर फाइल्स रहेगी, ये काम किसका होता है, ऑब्जेक्ट मैनेजर का। नेक्स्ट होता है प्रोसेस मैनेजर। प्रोसेस मैनेजर क्या करता है, क्रिएट करता है, टर्मिनेट करता है, सस्पेंड करता है या फिर रिज्यूम करता है किसको, प्रोसेस को। ये काम होता है प्रोसेस मैनेजर का। नेक्स्ट होता है वर्चुअल मेमोरी मैनेजर। वर्चुअल मेमोरी मैनेजर ब्लॉक का काम होता है दैट इज द मैनेज द मेमोरी फॉर प्रोसेस, इट अलोकेट्स एंड फ्रीज द मेमोरी। जो भी कोई मेमोरी को अगर अलोकेट करना है, हमें फ्री अप करना है, तो ये सब काम कौन करेगा, वर्चुअल मेमोरी मैनेजर का। इट ऑल्सो हैंडल्स पेजिंग, memory protection from other processes. Each process can access up to 2 GB of memory, वर्चुअल मेमोरी। यहाँ पे 2 GB तक का यहाँ पे सपोर्ट होता है हमारे वर्चुअल मेमोरी के लिए। नेक्स्ट ब्लॉक है दैट इज द सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटरिंग। ये एनफोर्स द सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड कीप द ट्रैक ऑफ फाइल्स एक्सेस राइट्स बेस्ड ऑन द ओनरशिप एंड द परमिशन ऑफ फॉर द यूजर्स। अभी यहाँ पे क्या होता है, ये मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक ही मशीन हम लोग सेवरल यूज़र्स वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, तो सिक्योरिटी का आता है, यानी जो भी यूज़र 1 ने फाइल क्रिएट की हुई है वो यूज़र 2 को नहीं दिखना चाहिए या फिर वो उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटरिंग का वर्क होता है। यानी अगर यूज़र 1 ने फाइल को अगर क्रिएट किया हुआ है तो यूज़र 2 उसको एक्सेसिंग नहीं करेगा, तो इसलिए उसको क्या रहेगा, एक एक्सेस राइट्स रहेंगे, कुछ ओनरशिप्स रहेंगे, कुछ परमिशंस होंगे, हर एक यूज़र को वहाँ पे हम लोग अलोकेट कर सकते हैं। ओके, दिस इज द वर्किंग ऑफ द सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटरिंग। नेक्स्ट इज द लोकल प्रोसीजर कॉल फैसिलिटीज। इट यूजेस टू पास द मैसेजेस बिटवीन क्लाइंट सिस्टम एंड द सब सिस्टम। यानी यहाँ पे अगर मैसेजेस को अगर मुझे पास करना होगा एक क्लाइंट मशीन से अलग सिस्टम्स को, तो हम लोग यहाँ से ये लोकल प्रोसीजर कॉल सिस्टम्स का ब्लॉक का वर्किंग होता है। नेक्स्ट जो ब्लॉक है दैट इज द इनपुट आउटपुट सब सिस्टम, हैंडल्स द डिवाइस ड्राइवर्स एंड पासेस द डेटा टू एंड फ्रॉम एंड रिसीव्स द डेटा फ्रॉम द डिवाइसेस टू ऑल द सब सिस्टम। यानी सिस्टम्स के अंदर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वहाँ से डेटा को सेंड करना और रिसीव करना, और जो भी डिवाइसेस हैं उनके ड्राइवर्स को हैंडल करता है। तो ये सब का काम कौन करता है, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम करता है। द फाइल सिस्टम ऑल्सो हैंडल्स by the input output subsystem. On the top of this system, Windows Win32 layers which handles all the users interaction and decides the correct system for each services request by the यूज़र्स एप्लीकेशन। इस इन सब के ऊपर होता है विंडोज़ 32 लेयर का एक सब सिस्टम होता है, जो भी यूज़र रिक्वेस्ट करेगा उसको किस तरीके से इंटरेक्शन करके कैसे वो सब सिस्टम उसको हैंडल करेगा यूज़र्स की रिक्वेस्ट को, ये सब का काम कौन करता है, ये विंडोज़ 32 लेयर काम करता है। थैंक यू।